आखिर मेरे बेटे की शादी हो गई और इतनी प्यारी बहू हमारे घर में आ गई। सच का मम्मी, भाभी सच में बहुत खूबसूरत है। आखिर पसंद किसकी है? कुछ भी ना बोलो भैया, पसंद मम्मी की है, आपकी नहीं, समझे? मम्मी ने तो सिर्फ रिश्ता बताया था, लेकिन पसंद तो मैंने ही करी ना। अरे चुप रहो तुम लोग, बहू अभी अभी घर में आई है और तुम लोग आपस में लगे पड़े हो। बहू क्या सोचेगी? हाँ नहीं तो ये भाई बहन कभी भी शुरू हो जाते हैं। आओ बहू, तुम आराम से बैठो। बनारस के रस्तोगी परिवार में कंगना गगन की दुल्हन बनकर आई थी। गगन अपनी मां यामिनी, पिता योगेश और बहन राधा के साथ रहा करता था। कंगना के उस घर में आने से सब बहुत खुश थे और कंगना भी रस्तोगी परिवार की बहू बनकर बहुत खुश थी। तुम्हें इस घर में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं? आप क्या? मैं भी बाकियों जैसा हूँ या कुछ खास? आप तो मेरे पति है, आपसे बेहतर भला कोई कैसे हो सकता है? आप सबसे प्यारे और खास हो मेरे लिए। तो ये कहने में इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, जो कहना है खुलकर कहो। मुझे अच्छा लगेगा जब तुम अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस करोगी। जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी शर्मीली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। अरे कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। रस्तोगी परिवार में कंगना का आगमन किसी त्योहार से कम न था। जितनी सुंदर उसकी सूरत थी, उतनी ही मीठी उसकी बातें। पहली रात अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। हे भगवान, आपने मुझे गगन जैसा पति दिया, इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस घर की बहू बनकर सबका दिल जीत लूं। सुबह के 4 बजे थे। पूरा मोहल्ला अभी नींद में डूबा था, लेकिन रस्तोगी हाउस में पूजा की मधुर घंटियां गूंजने लगी थीं। अरे ये तो मंदिर की घंटी है, इतनी सुबह कौन पूजा कर रहा है? लगता है बहू उठ गई, देखो तो सही, पूजा भी कर रही है। यामिनी और योगेश जैसे ही बाहर आए, देखा कि कंगना लाल साड़ी पहने, माथे पर लंबी बिंदी और हाथों में थाली लिए पूरे श्रद्धा भाव से आरती कर रही थी। हे राम, ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है, हमारे घर के तो भाग्य ही खुल गए। मम्मी जी, पापा जी, आपके आशीर्वाद से ही तो सब कुछ है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कंगना उनके पांव छूती है, दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और गले लगा लेते हैं। फिर वो सीधा रसोई में गई और पराठे बनाने लगी। उसने आलू, पनीर और मेथी 3 किस्मों के पराठे बनाए। जब तक गगन और राधा जागे, नाश्ता तैयार था। आज तो होटल वाला माहौल है। ये खुशबू कसम से भूख और बढ़ा रही है। भाभी, कहीं मम्मी को आपसे जलन ना होने लगी? इतने अच्छे पराठे बना दिए आपने। अरे जलन क्यों होगी, इतनी सलीकेदार, इतनी संस्कारी बहू पाकर हम तो सच में धन्य हो गए। चलो सब लोग जल्दी जल्दी बैठो, आज तो बहू के हाथ का खाना खाते हैं।